हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है, उसका जो इन टेक्स्ट सॉल्यूशन है उसका सेकंड पार्ट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप फर्स्ट पार्ट जो है हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर बेसिकली दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस एक्स का, यानी कि जो एक सब्सटेंस एक्स है उसका जो सॉल्यूशन है उसे इस्तेमाल करा जाता है वाइट वॉशिंग के लिए। वाइट वॉशिंग बेसिकली एक केमिकल प्रोसेस होती है, वो आपको अभी आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, दो पार्ट। पहला पार्ट क्या कह रहा है? नेम द सब्सटेंस एक्स, यानी कि जो सब्सटेंस एक्स है उसका हमें नाम बताना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? राइट रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट पार्ट विद वाटर, यानी कि जो आपका सब्सटेंस एक्स है उसका वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है, इस सब्सटेंस एक्स का नाम क्या है? यानी कि जो सब्सटेंस एक्स है जिसका सॉल्यूशन यूज़ होता है वाइट वॉशिंग के लिए, उस सब्सटेंस एक्स का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उसे? कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर CaO जो है उसका क्या है? केमिकल फार्मूला है। और इसको हम क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है बेसिकली, जो कि स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पता लग गया कि सब्सटेंस एक्स का नाम क्या है। सब्सटेंस एक्स का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फार्मूला, वो CaO है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विकलाइम के नाम से भी जानते हैं, और उसका वाटर के साथ रिएक्शन, यानी कि जो सेकंड पार्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, जो कि अभी हमने देखा, जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन अदर, और नेम द गैस। तो ये वाली जो एक्टिविटी है 1.7, वो बेसिकली ये वाली एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड्स जो है वो, एक जो आपका बीकर दे रखा है ये, इसके अंदर फिट करी जाती हैं, और उसे एक बैटरी से कनेक्ट करके जो है इसके अंदर आपको क्या करा जाता है? करंट पास कराया जाता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है कि यहाँ पर बबल्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करा जाता है तो दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पर अलग अलग गैस की फॉर्मेशन होती है। एक साइड, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होती है, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से जो वाटर है या फिर जो सोल्यूशन है उसके अंदर क्या होता है कि बबल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के अंदर बेसिकली आपसे पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रोड पर डबल गैस क्यों फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी का क्या आंसर होगा कि इसमें आपको दे रखा है कि वाटर इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड टू गिव हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है, और ऑक्सीजन गैस की दूसरे इलेक्ट्रोड पर फॉर्मेशन होती है या फिर कलेक्शन होती है। तो इसका रिएक्शन आपका क्या है कि H2O है, जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा और ऑक्सीजन गैस फॉर्म करेगा। तो इसमें क्या है बेसिकली, दो, यहाँ पर आपको दिख रखा है कि दो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन गैस के, और एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म होता है ऑक्सीजन गैस का। इसी वजह से जब एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा एक इलेक्ट्रोड पर, और दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर दो मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन गैस के, इसलिए क्या होता है कि दूसरे इलेक्ट्रोड पर डबल अमाउंट ऑफ गैस जो है वो कलेक्ट होती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इस एक्टिविटी को समझना है और आप इसका जो आंसर है वो आराम से दे सकते हो। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।